नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। भिवानी में क्षतिपूर्ति दयालु योजना तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और इस कार्यक्रम में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी भी सीएम के साथ मंच साझा करती नजर आई। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने जनसभा को संबोधित भी किया। खाद के ऊपर जो अतिरिक्त प्रभाव पड़ेगा वो किसान के ऊपर नहीं पड़ेगा, वो मेरी सरकार वहन करेगी और उसके ऊपर सब्सिडी देने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार भाइयों लगातार कर रही है। इस बात को भी हमने समझना है। जब मैं ये देखता हूं कि हमारी सरकार ने जो किसानों की हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें, ये डबल इंजन की सरकार 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, इस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया कि ये मोदी की सरकार ये किसान विरोधी है, एमएसपी को बंद कर दिया जाएगा, एमएसपी खत्म हो जाएगा। परंतु कल ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने एमएसपी बढ़ा करके भाइयों देने का काम मेरे किसान को किया है। जब मैं ये देख रहा था कि इसके अंदर जो बढ़ोतरी हुई है, आज धान के फसल के अंदर हमारी सरकार जो 117 रुपए की बढ़ोतरी ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। आज 2300 रुपए क्विंटल के हिसाब से किसान को उसकी धान की फसल खरीदने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। भाइयों, लगातार एमएसपी बढ़ा करके देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। जब मैं बाजरे की फसल के बारे में देखता हूं, हमारी सरकार ने बाजरे के अंदर भी 125 रुपए की बढ़ोतरी की है। आज 2625 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भाइयों मेरे किसान का बाजरा भी खरीदा जाएगा। 135 रुपए की बढ़ोतरी ये मक्के के अंदर की है, मूंग के अंदर 124 रुपए की है, मूंगफली में 406 रुपए की बढ़ोतरी ये हमारी सरकार ने की है। सूरजमुखी के अंदर 520 रुपए की बढ़ोतरी ये हमारी सरकार ने की है और तिल के अंदर 632 रुपए की बढ़ोतरी ये हमारी सरकार ने की है। कपास के अंदर 501 रुपए की बढ़ोतरी ये हमारी सरकार ने की है। भाइयों, जो लोग ये लगातार दुष्प्रचार करते थे कि एमएसपी बंद हो जाएगा, परंतु आज नरेंद्र मोदी जी ने जब तीसरी बार वो प्रधान सेवक के रूप में भाइयों शपथ लेते हैं, तो सबसे पहले जब गद्दी के ऊपर आकर के कुर्सी पर आकर के बैठते हैं, तो सबसे पहले जो कलम चलती है वो मेरे देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 20,000 करोड़ रुपया भाइयों उनके खाते में देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। भाइयों, किसान हितैषी सरकार किसानों को मजबूती की तरफ ले जाने का काम करने वाली सरकार। भाइयों, दिन रात किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मोदी जी ने यह भी संकेत दिया है कि हम किसान को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों, ये पहली बार मोदी की सरकार ने जो प्राकृतिक खेती के अंदर या प्रगतिशील हमारे जो किसान भाई हैं, जिन्होंने इस खेती के अंदर एक मुकाम को हासिल किया है, ऐसे किसानों को भी सम्मानित करने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये खुशी है कि इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उनके खेत के अंदर चाहे स्प्रिंकल वाटर है, चाहे ड्रिप इरिगेशन के साथ है, उनके ज्यादा भूमि के ऊपर पानी पहुंचाने का काम उनको सब्सिडी दे करके ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि किसान की जो 2014 में
जितनी पैदावार होती थी आज 2024 उससे 1.5 गुना ज्यादा पैदावार मेरा किसान कर रहा है। और उसको भी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। भाइयों, जो लोग इस बात का दुष्प्रचार करते थे कि ये सरकार ये किसान विरोधी है, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने एक एक कदम किसान की मजबूती के अंदर उनको सशक्त करने के लिए उठाया है। जब मैं ये देखता हूं हरियाणा के अंदर कि किसान को जो उसका कृषि संयंत्र है उसको अगर खरीदना है, पहली बार हरियाणा सरकार ने, भाइयों मनोहर लाल जी की सरकार थी, उन्होंने एक योजना बना करके उन तक भाइयों सब्सिडी पहुंचाने का काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे देश में योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर तो शाम में भी योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वहीं एसडीएम मनोज कुमार दलाल ने उपमंडल वासियों को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत के प्राचीन पद्धति योग का आज पूरा विश्वास अनुसरण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से विश्व के अधिकतर देश 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में योग को लोग अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं और योगासनों से अभ्यास से स्वस्थ मन और तन की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के पेहवा सरकारी अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पौधारोपण किया गया और हॉस्पिटल में दाखिल मरीजों को फल भी वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में बीजेपी की मंडल अध्यक्ष गीता शर्मा, जिला परिषद के सदस्य सचिन नंबरदार, कुरुक्षेत्र सीएमओ डॉक्टर सुखबीर सिंह और सीएमओ डॉक्टर नमिता ने मुख्य रूप से शिरकत की। साथ ही इस मौके पर पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण जरूर करना चाहिए। हम सभी को ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके और आने वाली पीढ़ी को भी साफ स्वच्छ वातावरण दिया जाए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सीएचसी पे आने पर जो हमारे मंडलाध्यक्ष आए हुए मैडम गीता शर्मा जी और इनके साथ और भी जो आए पदाधिकारी और हमारे एसएमओ डॉक्टर नमिता और आप सभी का पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ। जहाँ तक पौधारोपण की प्लांटेशन जो हमने की है, प्लांटेशन बहुत ही अच्छी चीज है। जैसे मैडम ने बताया, एक तो ऑक्सीजन का फायदा होता है हमारे को इससे, दूसरा पानी, आपको सभी को पता है पानी की कमी हो रही है, तो इस पानी का भी बचाव होता है। जमीन में पानी ज्यादा रहता है तो ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन की और पानी की कमी न रहे, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए उसी उपलक्ष्य में आज हमने चार पौधे लगाए हैं और मैंने एसएमओ मैडम को बोला है कि इनकी अच्छी तरह केयर करें ताकि आगे इनकी उम्र ज्यादा हो। लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने ताकत लगानी शुरू कर दी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर निर्देश दे रहे हैं कि भाजपा की नाकामियों को जनता के बीच घर घर ले जाएं, हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए जी जान से जुड़ जाएं और जो भाजपा के पन्ना प्रमुख हैं उनका पन्ना फाड़कर फेंक देना चाहिए। और कांग्रेस ने अब हरियाणा में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन आयोजित कर उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि पेपर लीक मामले पर हुड्डा ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। देखिए, हरियाणा का जहां तक सवाल है, जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसके नतीजे हैं, जो वो लोगों ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले विधानसभा में छत्तीस विरोधी
जो है कांग्रेस की सरकार बनाएंगे हरियाणा के लोग। आए रहे हैं आपके नीट का आ रहा है, नेट का आ रहा है, ये सीईटी का होता है, और कितने पेपर लीक हो चुके, ये जो है ना, और जो कॉपी पेस्ट हो रहे हैं सवाल जो है, ये एक किस्म से युवाओं के साथ धोखा है। तो क्योंकि ये जो है हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, जिससे प्रदेश बदनाम ना हो। जो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू कर दी ना, कभी तो कहते हैं फलानी पार्टी के हमारे साथ आएंगे, ये हॉर्स ट्रेडिंग होती है। कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से हमने सचेत किया है कि 3 महीने और 4 महीने का टाइम है, उसमें घर नहीं बैठना है। सारे जो मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, वो घर घर तक पहुंचाने हैं। अभी हमारे 14 संकल्प है, वो भी पहुंचाने हैं और लोगों को बताना है, अवगत भी तो रहना है, लोगों को पता भी कि क्या हालत इस जिनकी आप बात कर रहे होते हुए खट्टर जी ने कितना काम किया है। 1 इंच कोई मेट्रो कोई इन्होंने कोई बनाई नहीं, एक कोई नई कोई रेलवे लाइन नहीं बनाई, कोई नया कोई बिजली का कोई कारखाना नहीं लगाया, कोई बड़ी कोई यूनिवर्सिटी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई ऐसा कोई काम नहीं किया। और प्रदेश का कर्जा 70,000 करोड़ से बढ़ा करके 4.5 लाख करोड़ का पहुंचा दिया। दिल्ली जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही इस मुद्दे को लेकर कहा कि हरियाणा में टैंकर माफिया और पानी की चोरी की परमिशन दी गई है और सोनीपत और पानीपत में पानी की चोरी की जा रही है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मानो कल दिवाली मनाई गई है सत्य की जीत को लेकर के, और जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को रेगुलर बेल कल दी, उसको लेकर के पूरे देश में कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल था और सबको ये लगा कि कानून और सत्य की जीत हुई है। और सभी में इस बात को लेकर खुशी थी कि आखिरकार देश में लोकतंत्र और सिस्टम धीरे धीरे पटरी पर वापस लौट रहा है। लेकिन लग रहा है कि बीजेपी को कानून और सिस्टम की कोई परवाह नहीं है। बीजेपी की नजर में कानून और सिस्टम के कोई मायने नहीं है। झज्जर जिले के थाना बादली के अंतर्गत आने वाले गांव पहासूर के पास कार में सवार होकर आए युवकों ने ड्यूटी पर जा रहे एक बाइक सवार पर गोलियां चला दी। युवक की ओर से चलाई गई गोली संदीप के बाजू में जा लगी और उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी निजी अस्पताल पहुंची और घायल हुए संदीप का बयान दर्ज किया गया। गोली चलाने का आरोप संदीप ने सज्जन और रॉबिन नाम के युवक पर लगाया। घटना के पीछे का कारण क्या रहा, इस बात का तो खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस ने घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। संदीप का इलाज झज्जर के एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। संदीप की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने इस बारे में जांच शुरू कर दी है। कुछ नहीं जी, मैं घर से जा रहा था अपनी ड्यूटी पे, तो रास्ते में एक स्विफ्ट गाड़ी आई, उन्होंने मेरे आगे गाड़ी लगा दी। भाई वो गाड़ी से 4 युवक उतरे, उन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग कर दी। उनमें से 2 ने। कहाँ आपको गोली लगी? इसमें बाजू में लग रही थी। तो जानते क्या आप उनको? हाँ जी जानता हूँ। क्या नाम है? नाम तो एक का मेरा जी, एक तो रॉबिन है, एक सज्जन है, बस। और 2 का नाम गाँव के ही बादली के। हाँ जी। आप जॉब करते हो? हाँ। किसी में? पब्लिक हेल्थ में। पुलिस कंप्लेंट दी है? हाँ वही है जी। तो लेन देन है क्या आपका? नहीं, कोई लेन देन नहीं जी, बस। तो गाड़ी में आए थे? हाँ गाड़ी में थी जी। मैं बाइक पे था जी। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।